अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची। आज हम मौजूद हैं मीन जिना एवेन्यू की सराउंडिंग में, जहां पे हम लोग बात करेंगे इसके फ्यूचर के हवाले से। और यहां पे जो हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, डिफरेंट हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी आपको ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सी बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, लोगों की हसल बसल नज़र आ रही है, और उसके बाद पार्किंग लेन्स में खड़ी गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, जिनसे हमें आइडिया हो सकता है कि अभी तक यहाँ पे जिन बिल्डिंग्स का पोजेसन मिल चुका है वहाँ पे लोगों का क्या रुझान रहा है और कैसा रिस्पांस जो है वो हमें देखने के लिए मिला है। अभी तक अगर मैं बात करूँ तो मेन जिना एवेन्यू पे बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमें रेडी बिल्डिंग्स मिलती हैं, उसके अंदर जिनका पोजेसन मिल चुका है, जिनके अंदर आके लोगों ने अपनी रोज़मर्रा की जो उनकी दफ्तरी काम काज हैं उस हवाले से वो रूटीन शुरू कर चुके हैं। तकरीबन शुरू में 4 बिल्डिंग्स मिलती हैं, उसके बाद आगे आते हैं तो यूबीएन ट्रेड टावर है, वो नियर टू कंप्लीशन है, उसके बाहर ग्लास वर्क हो चुका है, अंदर की फिनिशिंग जो है वो भी अराउंड कोई 10-11 फ्लोर्स तक हो चुकी है, और अगले 6 माह के अंदर उसका पोजीशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह से एम्पायर बिजनेस सेंटर आ जाता है उससे आगे, वो उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 90% ऑफिसेज रेडी कर दिए गए हैं। बिल्कुल सामने डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2 आ जाता है, और ये टोटली बिल्डिंग फंक्शनल है। यहाँ पे हमें रेडी ऑफिसेस रेंट पे, सेल पे बड़ी अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। उससे आगे जब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं तो SQ29 और तकरीबन मेन जिन्हें एवेन्यू पे हमें जो बिल्कुल रेडी बिल्डिंग्स मिलती हैं अराउंड कोई 6 से 7 मिलती हैं, और उन 6 से 7 बिल्डिंग्स के अंदर तकरीबन इस टाइम पे हर बिल्डिंग के अंदर लोग आके रहना अपने ऑफिसेज जो हैं वो खोल चुके हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे बिल्डिंग्स कंप्लीट होती जा रही हैं, हमें काफ़ी रश देखने को मिल रहा है, और जैसे कि एक पार्किंग का मसला हमें देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से बहरिया ने कहा है कि हम जो जिना की बैक साइड वाले प्लॉट्स हैं वहाँ पे जो है अपने इन बिल्डिंग्स के लिए जो है वो ऑफिसेज इन बिल्डिंग्स के लिए जो है वो पार्किंग दी जाएगी। तो इन फ्यूचर बहरिया को ये वाला काम जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे लोगों का रुझान है तो आने वाले दिनों में फिर यहाँ पे पार्किंग के बड़े मसले देखने को मिलेंगे। लेकिन बात करने का यहाँ पे मकसद ये था कि आज लोगों को इसकी अहमियत का नहीं पता, लेकिन आने वाले कल में जबकि अभी अगर मैं बात करूं तो कोई 50 से 60 हज़ार फैमिलीज़ बहरिया में रहाइश पजीर हैं, और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब ये रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ों में आपकी मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शॉपिंग वगैरह जो है, जैसा कि कुछ क्लॉथिंग के हवाले से या इन चीज़ों के हवाले से तो इतना हमें चीज़ें नहीं देखने को मिल रही, लेकिन मिडवे के अंदर कुछ ब्रांड्स जो हैं वो आ रहे हैं, और जिस तरह से शॉपिंग मॉल्स कंप्लीट हो रहे हैं तो ये चीज़ भी अगले 6 माह साल के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर लोगों को सिटी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि कराची सिटी के लोग जो यहाँ पे अपनी रहाइश नहीं रख सकते तो वो आउटिंग भी कर लिया करेंगे, प्लस साथ में जो है वो यहाँ पे आके अपना वीकेंड भी गुजार लेंगे, प्लस जो है जो भी शॉपिंग करनी होगी, जो चीज़ें करनी होंगी उसके लिए यहाँ पर आया करेंगे। लाहौर बहरिया की या फिर इस्लामाबाद वाले पिंडी बहरिया की मैं बात करूँ तो सेम चीज़ें इस तरह से हैं कि वो फुली 100% ऑक्यूपाइड तो है ही, उसके साथ साथ वहाँ पे जो मॉल्स काम कर रहे हैं उनकी रौनक जो है वो वीकेंड्स पे और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लोग बाहर से इस्लामाबाद से और पिंडी सिटी से ट्रैवल करके टूवर्ड्स बहरिया आते हैं। इसी तरह से लाहौर, जिस तरह से हमारा कराची वाला बहरिया, इसी तरह से लाहौर वाला बहरिया जो है वो शहर से बाहर है, तो लोग वहाँ से वीकेंड्स मनाने के लिए अपनी फैमिलीज़ को लेके वहाँ पे जाते हैं। तो आने वाले दिनों में मेन जिना एवेन्यू की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सबसे ज़्यादा अपनी अहमियत रखेंगी। लोगों का वो अपार्टमेंट हो, वो कोई ऑफिस है, कोई शॉप है, कोई शोरूम है, किसी भी तरह की कोई आपकी प्रॉपर्टी है, तो वो आपको आने वाले कल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। आज अगर हम यहाँ पे बात करें मेन शहर फैसल पे, अगर हम कोई प्रॉपर्टी बाय करने का सोचते हैं तो हमें एक
अच्छा खासा बजट जो है वो रखना पड़ता है। लेकिन बहरिया टाउन कराची में अभी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि अगर हम अपनी रहायशी मकसद के हवाले से या फिर किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए या कल को अपना बिज़नेस जो है वो बहरिया में लाना चाहते हैं, तो बेस्ट टाइम है कि आज अपने ऑफिस स्पेस के लिए जो है वो जगह आप बुक करवा लें। आप देखें कि 60 लाख के अंदर आपको एक ऑफ़िस मिल रहा है और जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे है, कुछ रेडी बिल्डिंग्स के अंदर कुछ इंस्टॉलमेंट्स पड़ी हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मशवरा ये है कि आप बहरिया टाउन कराची की किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर अगर आज इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले दिनों में वो आपका 50 लाख या 60 लाख लगाया हुआ जो है वो आपको मिलियंस के अंदर जो है वो प्रॉफिट दे रहा होगा। एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि जो पैसा या जो इनकम हमने बैंक में रखी होती है वो जो जिस तरह से हालात चल रहे हैं वो डीवैल्यू होता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशंस होंगी, ना कि वो डीवैल्यू होगा। तो बेस्ट टाइम है क्योंकि प्राइसेस ओवरऑल जो हैं इस टाइम पे नॉर्मल रूटीन से जो एक मार्केट की करेक्शन थी वो हो चुकी है और प्राइसेस अपनी ही पुरानी हालत में आए हैं और बाइंग का टाइम है। तो बहरिया टाउन कराची में किसी भी तरह की आपकी कोई क्यूरी हो, किसी प्लॉट की असेसमेंट हो या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो स्क्रीन पर हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।